टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका करंट अफेयर लेक्चर। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू शेयर समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वेल, आप जितने भी कैंडिडेट्स हो ऑब्वियसली आप आने वाले जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं, राइट? तो रिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेज रहती है एंड पे। लेकिन मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं? लोग प्रैक्टिस करते हैं गूगल से। लेकिन गूगल पे जो एमसीक्यूज आपको दिए होते हैं वो एक जर्नल एमसीक्यूज होते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जेकेएसएसबी की एग्जाम की तैयारी अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी की जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें जो आपके रीसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए एग्जैक्टली जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें तो आप लोग बाय कर सकते हैं हमारी ये बुक। इस बुक में हमने 2013 से लेकर 22 तक के सारे जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इंक्लूड करें। इस बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ रखा है हमने, प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस हमने इसका रखा है। तो आप जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज करके आपको सिर्फ लिखना बुक। जैसे आप बुक लिखेंगे आपको इमीडिएटली सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? और बुक के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे पास अभी सिर्फ लिमिटेड बुक्स अवेलेबल हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे बाय कर लो, क्योंकि उसके बाद ये बुक्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा और उसके बाद बुक आएंगी या नहीं आएंगी वी डोंट नो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि हु विल लॉन्च संकल्प सप्ताह प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, मतलब संकल्प सप्ताह का मतलब होता है वीक, ठीक है? वीक मतलब जो हफ्ते को बोलते हैं सप्ताह। तो ये जो संकल्प सप्ताह जो प्रोग्राम है फॉर एस्पिरेशन ब्लॉक न्यू दिल्ली में, ये किन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च अ प्रोग्राम जिसका नाम है संकल्प सप्ताह। किसके लिए? एस्पिरेशन ब्लॉक ऑफ द कंट्री। कब करेंगे? सितंबर 30 न्यू दिल्ली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ द इंडो लैटिन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इंडो लैटिन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 4th एडिशन का? दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है? न्यू दिल्ली में इसका 4th एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इवेंट का कि जितना जो भी कल्चर हेरिटेज है लैटिन अमेरिका का उसे शोकेस किया जाए। इसमें 3 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, 34 आर्टिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज़ वो पार्टिसिपेट करेंगी और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन द्वारा, ठीक है? कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में 2nd टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश होगी बिहार स्टेट की, ठीक है? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द 2nd टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कैमूर, ठीक है? क्या? कैमूर। देखो लिखा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद अब बिहार जो है वो 2nd टाइगर रिजर्व जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश करने वाला है, ठीक है? बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में या 2024 के स्टार्टिंग में। ओके, चलिए एक सेकेंड। अब इसी के चलते एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं स्टेट में दैट इज 54। कितने हो गई है? 54 हो गई हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच शूटिंग इवेंट, कौन से शूटिंग इवेंट में इंडियन टीम विन द गोल्ड मेडल, इंडिया टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में। क्लियर है? चलिए इसका जो आंसर है दैट इज 50 मीटर एयर राइफल। 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है जो ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2023 जो चल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, मतलब कौन से फर्स्ट इंडियन बने हैं टू रीच द क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल में रीच करने वाली विमेन सिंगल टेबल टेनिस कंपटीशन में एट एशियन गेम्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज मानिका बत्रा, ठीक है? ये बेसिकली इंडियन टेबल टेनिस स्टार हैं जिनका नाम है मानिका बत्रा और ये पहली विमेन है इंडियन विमेन जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है एशियन गेम्स के, ठीक है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
कौन से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को अप्रूवल दिया है टू एक्वायर स्टेक इन विच बैंक, मतलब कौन सी बैंक के स्टेक को एक्वायर करने के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज फेडरल बैंक। क्या आंसर है? फेडरल बैंक। तो आरबीआई ने अप्रूव करा है फाइनली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को 99.7% स्टेक को एक्वायर करने के लिए कौन से बैंक के? फेडरल बैंक है। देखो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन, आपको समझ आती है या नहीं आती, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना कि बेस्ट करंट अफेयर, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रही है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो इसका जो आंसर है दैट इज 29 सितंबर। क्या? 29 सितंबर। अच्छा, इस साल की क्या थीम रहने वाली है? 2023 की क्या थीम रहने वाली है वर्ल्ड हार्ट डे की? दैट इज यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है, नो हार्ट। चलिए इसका अगर हम बात करें 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने कोलैबोरेशन करा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है स्वाति नायक, जो कि न्यूज़ में आपको देखने को मिला, इन्होंने कौन सा अवार्ड जो है वो जीता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है स्वाति नायक, और ये थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनी है जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, जीता है 2023 में। किसके लिए? फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। किसके साथ मिलके? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के साथ मिलके, ठीक है। एंड मिस नायक जो है ये साउथ एशिया लीड कर रहे हैं, किसमें? फॉर सीड सिस्टम एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। कहाँ पे? एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन न्यू दिल्ली। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश करा है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या? सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी स्पोर्ट में इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम 2023 के? इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करोगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।